Hello, myself Dr. Veena Joshi and welcome back to the Biologics. So, in the previous video we have studied up to mouth and then we have studied buccal cavity. In the buccal cavity we have studied vestibule, teeth, tongue, palate, etc. and tonsil. Okay, अब हम आगे चलेंगे pharynx में. Pharynx and then esophagus. So, पहले लेते हैं pharynx को. So what is the pharynx basically? Basically pharynx is a common chamber. It is a common chamber और तो ये सबके लिए कॉमन चेम्बर है. किस किस के लिए वो हम देखेंगे या फिर हम इसको कॉमन ओपनिंग भी बोल सकते हैं बट इट्स अ कॉमन चेम्बर. ओके, कॉमन चेम्बर में क्या क्या आता है तो हम पहले इस डायग्राम में देख लेते हैं. इन दिस डायग्राम वी हैव this part and this part is the pharynx. ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसमें एक तो बकल कैविटी का ओपनिंग है, ये यहां से एक हमारे नॉस्ट्रिल्स का ओपनिंग है, एक ईयर्स का ओपनिंग है, एक यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स. ठीक है, सो दिस एरिया, दिस कॉमन एरिया इज द pharynx and this is the common area for the opening of buccal cavity, the opening of nostrils and the opening of ear. Plus larynx also situated here, right? So अब हम बनाते हैं pharynx का proper structure. So this is our pharynx. Okay, अब ये जो pharynx है इसमें buccal cavity ये जा रही है, यहाँ पे nostrils plus यहाँ पे ear and here we can see some larynx, a one pair of larynx. तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दी, बकल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, ईयर एंड लैरिंक्स. अब हम इस चेम्बर को रिस्पेक्टिव पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे, दैट फर्स्ट पार्ट इज दैट वन जहाँ पे बकल कैविटी की ओपनिंग है. तो हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और हम इस पूरे कॉमन चेम्बर को इमेजिनरी बाउंड्रीज देके कुछ अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइड करते हैं. सो पहला तो हो गया ये जहाँ पे बकल कैविटी की ओपनिंग है, फिर हो गया जहाँ पे नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर की ओपनिंग है, एंड एक हो गया वो वाला पार्ट जिसमें लैरिंग सिचुएटेड है. ठीक है, सो वी हैव पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. सो वी हैव 3 पोर्शन ऑफ दिस कॉमन चेम्बर दैट इज नोन एज pharynx. पहला चेम्बर है ओरोफेरिंक्स. ओरोफेरिंक्स, ओरो मतलब माउथ, तो जहाँ पे माउथ की ओपनिंग है वो वाला फेरिंक्स. सेकंड आ गया नेजोफेरिंक्स. सो जहाँ पे हमारे नॉस्ट्रल्स की और ईयर की यूस्टेशन कैनाल की ओपनिंग है वो हमारा है नेजोफेरिंक्स. थर्ड हो गया लेरिंगोफेरिंक्स. लेरिंगोफेरिंक्स, तो जहाँ पे लेरिंग्स है यानी कि वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स, तो वो वाला जो पार्ट है वो है लेरिंगोफेरिंक्स. ठीक है, सो वी हैव pharynx. Pharynx is a common chamber for all these 3 structures and actually obviously for fourth. So यहाँ पे 1, 2, 3, 4. So इन चारों के लिए कॉमन चैम्बर है. इट इज अ कॉमन हॉल फॉर ऑल ऑफ देम. अब हमको इस स्ट्रक्चर की प्रेजेंस के बेस पे हमने इसको दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके we have divided it into the 3 parts and the 3 parts are, first is oropharynx क्योंकि इसमें बकल कैविटी यानी माउथ की ओपनिंग खुलती है. सेकंड नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स में नॉस्ट्रिल्स प्लस ईयर दोनों की ओपनिंग खुलती है. फिर आता है लेरिंगोफेरिंक्स. तो लेरिंगोफेरिंक्स में हमारे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है. सो ये हो गया हमारा फेरिंक्स. फेरिंक्स के बाद में क्या आता है, देयर इज अ फूड पाइप एंड विंड पाइप. सो ये हमारा हो गया विंड पाइप जो आगे रहता है, पीछे की यानी डॉर्सल साइड में रहता है फूड पाइप. ये वेंट्रल होता है, ये डॉर्सल होता है. वेंट्रल पोर्शन वो है जहाँ पे हमारा स्टर्नम है और डॉर्सल पोर्शन वो है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है. सो डॉर्सल साइड में फूड पाइप, वेंट्रल साइड में विंड पाइप. ओके,
ये है विंड पाइप की ओपनिंग और ये है फूड पाइप की ओपनिंग, और इन दोनों के बीच में होता है एक फ्लैप। दिस इज द फ्लैप। अब हम इसको इलैबोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है विंड पाइप और ये है फूड पाइप, इन दोनों के बीच में है फ्लैप, एंड दिस फ्लैप इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एपी का मीन्स ऊपर, ओवर, ग्लॉटिस मीन्स ग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर। ग्लॉटिस कौन सी स्ट्रक्चर है? सो वी कैन सी दैट दिस initial part of the the wind pipe is glottis. This is glottis. So what is the function of epiglottis? Epiglottis का function है कि जो हमारा wind pipe है, wind pipe उसको cover करना. So covering of wind pipe at the time of deglutition. सो डिग्लूटेशन यानी कि जब हम फूड को फेरिंग्स से ईसोफेगस में ट्रांसफर करते हैं, वो होता है डिग्लूटेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारी टंग होती है, टंग के बहुत ही पोस्टीरियर पार्ट से जब हमारा फूड जो बोलस है वो टंग के पोस्टीरियर पार्ट में चला जाता है, उसके बाद में वो रिफ्लेक्स जनरेट होता है, इसको अपन बोलते हैं डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। और उस रिफ्लेक्स की वजह से ये बोलस खुद से ही अपने आप अंदर चला जाता है फेरिंग्स के, फिर फेरिंग्स से वो चला जाता है फूड पाइप में, फिर फूड पाइप से वो स्टमक में जाएगा। सो ये पूरा बोलस के बेस ऑफ द टंग से लेके और स्टमक में जाना, यानी ईसोफेगस से स्टमक में जाना, वो पूरा जो प्रोसेस है दैट इज डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। ओके, एक बार जब बोलस है वो टंग के बेस पोजीशन में अगर चला जाता है, उसके बाद में उसको वापस माउथ में लाना इम्पॉसिबल है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद से ही रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो एपिग्लॉटिस का फंक्शन है कवरिंग ऑफ विंड पाइप। जैसे ही फूड यहाँ पे आता है, ये एपिग्लॉटिस कैसा हो जाता है? ये एपिग्लॉटिस विल बी लाइक दैट, इट विल बी कवरिंग दिस ग्लॉटिस पोर्शन और द एंट्री ऑफ द विंड पाइप, राइट। जैसे ही फूड जो है हमारा ईटिंग खत्म हो जाती है, वो एपिग्लॉटिस वापस वैसा हो जाता है ना। तो जैसे ही हमारा डिग्लूटेशन खत्म, वापस ये ऐसे, फिर यहाँ पे कोई और बोलस बन रहा है, फिर जैसे ही वो बोलस वापस यहाँ आएगा तो वापस ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये ओपन क्लोज होता है व्हेन वी आर ईटिंग, करेक्ट। तो व्हाई डू वी नीड टू कवर दिस ग्लॉटिस पोर्शन? सो व्हाई डू वी नीड टू कवर दैट? कवर क्यों करना है? ताकि फूड पार्टिकल है, जो हमारा फूड बोलस है या उसका कोई भी छोटा सा पार्टिकल, वो गलती से भी विंड पाइप में नहीं आना चाहिए। अगर वो विंड पाइप में आ जाएगा तो उसका कोई फिर एलिमिनेशन नहीं है। ठीक है, वो सीधा का सीधा जाएगा ब्रोंकाइज में, लंग्स में, और वहां पे करेगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन से क्या होता है? पस फॉर्मेशन। तो it would be very difficult to manage that kind of situation. Okay, so that's why we have to cover this glottis portion at the time of deglutition. अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स का स्ट्रक्चर। सो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉमन चैम्बर। आफ्टर दैट दिस चैम्बर वी कैन डिवाइड इट इनटू द थ्री पोर्शंस बाय ड्राइंग द टू इमेजिनरी लाइंस। फर्स्ट इज द ओरोफेरिंग्स, क्योंकि उसमें बक्कल कैविटी की ओपनिंग है। सेकेंड नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में ईयर की यूस्टेशियन कैनाल एंड नॉस्ट्रल्स दोनों की ओपनिंग है। लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर लैरिंग्स होते हैं, यानी हमारे वॉइस बॉक्स। अब हम देखते हैं ये जो फेरिंग्स के कुछ और फैक्ट्स, और हमने एपिग्लॉटिस भी देख लिया। एपिग्लॉटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्लॉटिस को कवर करती है एट द टाइम ऑफ डिग्लोटेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर क्वेश्चन भी आता है। नाउ अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि फेरिंग्स से रिलेटेड क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो भी हमारा ओरोफेरिंक्स यानी कि ओरल कैविटी नेजल चेम्बर प्लस ईयर, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि एक हम सिचुएशन देखते हैं वॉमिट की। जब भी वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, वॉमिटिंग आती है ओरल कैविटी से बाहर, जो भी स्टमक कंटेंट होता है वो ओरल कैविटी से ऐसे इजेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो वॉमिट का स्मॉल पोर्शन है वो नेजल कैविटी में भी आ जाता है, और हमको कैसा फील होता है, बहुत ही बर्निंग और शार्प सेंसेशन। ये ही एविडेंस है, दिस इज द एविडेंस दैट कि हमारा ओरल कैविटी है, नेजल चैम्बर है, वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ वॉमिटिंग हमें ईयर तक में भी थोड़ा थोड़ा सा शार्प सेंसेशन होता है। सो दैट्स वाई ऑल दीज थ्री चैम्बर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये तो हो गया एक वॉमिटिंग का। एक होता है कि व्हेन वी हियर अ वेरी लाउड नॉइज। तो क्या होता है, लाउड नॉइज होती है तो लाउड नॉइज का फर्क क्या होता है, ये हमारा ईयर है, ये ईयर ड्रम है। जैसे ही लाउड नॉइज आती है वो ईयर ड्रम पे हिट करती है, और उसकी वजह से अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि लाउड नॉइज जो है वो एकदम से प्रेशर बढ़ा देती है, क्योंकि इस पे वो हिट होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। और इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हमारा माउथ एकदम से ओपन हो जाता है, और जो वो प्रेशर है वो ओरल कैविटी से वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सो लाउड नॉइज जो है, अगर हम लाउड नॉइज सुनते हैं तो वो ईयर पे प्रेशर बढ़ाती है, ईयर पे प्रेशर अगर बढ़ता है इंटरनल ईयर में, इट इज वेरी डेंजरस। तो हम उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बैलेंस आउट कैसे होगा, हमारा माउथ जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह खुल जाता है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर एलिमिनेट हो जाता है। सो ये भी एक एविडेंस है कि ये तीनों के तीनों चेम्बर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एक और चीज है, एट द टाइम ऑफ जब भी टीयर्स आते हैं, तो टीयर्स जब आते हैं तो टीयर्स आते कहाँ से, लेक्राइमल ग्लैंड से, लेक्राइमल ग्लैंड। और लेक्राइमल ग्लैंड होती है लेक्राइमल बोन में, लेक्राइमल बोन में। और लेक्राइमल बोन होती है जो हमारी ये नोज होती है और ये आईज होती है, तो यहाँ कहीं पे होती है लेक्राइमल बोन, और इसके अंदर होती है लेक्राइमल ग्लैंड। और जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो कनेक्टेड, लेक्राइमल बोन जो है वो कनेक्टेड होती है इस ईयर चेम्बर, सॉरी इस नेजल चेम्बर से। तो दोनों की ओपनिंग जो होती है वो नेजल चेम्बर में होती है। तो अगर एक्स्ट्रा टीयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा टीयर्स, तो वो नेजल चेम्बर के थ्रू बाहर आ जाता है, नेजल चेम्बर के थ्रू एग्जिट। तो इट इज द रीजन कि वेन एवर वी आर क्राइंग, तो क्या होता है कि बहुत सारा हमारी नोज जो है वो रनिंग नोज हो जाती है, तो बहुत सारा जो कुछ कंटेंट्स है वो नोज से बाहर आने लगते हैं, म्यूकस हो गया, टीयर्स हो गया, ये सब वेन एवर वी आर क्राइंग। तो ये भी एक रीजन है, ये भी हमारे पास में एक एविडेंस है कि जो हमारा हेड एंड नेक है, उस हेड एंड नेक में जितने भी हमारे पास में चेम्बर्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। प्लस जो टीयर्स हैं वो कभी कभी माउथ में भी हमको उसका फील होता है, क्योंकि नेजल चैम्बर और माउथ तो दोनों कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास में कुछ एविडेंसेस है कि हमें पता है कि वॉमिट हो गया या कभी लाउड नॉइज हो गया या टीयर्स हो गया, इन सब चीजों में हम फील करते हैं दैट यस, अवर हेड एंड नेक रीजन के अंदर जो भी हमारे चेम्बर्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, सो ये हमारा है फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स का अगर हम डाइजेशन में फंक्शन देखें तो इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है, इट जस्ट प्रोवाइडिंग अ पैसेज टू द फूड बोलस
ठीक है, फिर वो ईसोफेगस में जाएगा। तो अब हम करते हैं हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस इज अ ट्यूब, इट इज अ ट्यूब, और ये ट्यूब होती है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। Okay, so esophagus is a basically it is a tube and it is 25 centimeter long approximately in all human beings. And esophagus की structure कैसी होती है? Structure, अगर हम esophagus की structure की बात करें तो ये हमारा esophagus है और ये आ जाता है, ये extend हो जाता है हमारे stomach में और उसके बाद में small intestine। और जो esophagus है उसके रास्ते में क्या आता है? डायफ्राम। दिस इज आवर डायफ्राम। ओके, सो ये है ईसोफेगस और ये इसकी है ओपनिंग। अब हम देखते हैं, ये इसकी लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, और ईसोफेगस के अंदर ये इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग ए पैसेज टू द फूड। तो इसका फंक्शन है पैसेज टू बोलस, if we talk more technically here, ठीक है। और फिर क्या करता है कि ये ओपनिंग जो है वो यहाँ आती है, ये पेनिट्रेट करती है डायफ्राम को, इट पेनिट्रेट्स डायफ्राम, ठीक है। और उसके बाद में ये एंटर करता है हमारा स्टमक में, और यहाँ पे इस जंक्शन पे होता है हमारे पास में एक स्फिंक्टर। वो स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल करता है, यानी एक बार स्टमक में कंटेंट आ गया तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, फिर वो वापस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है वापस अपवर्ड मूवमेंट, उसको ये स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। सो दिस स्फिंक्टर इज नोन एज एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। अब जो ईसोफेगस की जो यहाँ पे हमने फंक्शन देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, इसका स्फिंक्टर भी देख लिया, ठीक है। और ये जो ईसोफेजस है ये करती है डायफ्राम को पेनिट्रेट और उसके बाद में स्टमक में एंटर करती है, ठीक है। फिर जो स्टमक में एक बार फूड आ जाता है, दैट फूड कैन नॉट गो बैक इनटू द स्टमक ड्यू टू दिस ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि एक होता है डिजीज गैस्ट्रिक रीगर्जिटेशन। जो रीगर्जिटेशन होता है, रीगर्जिटेशन, उसमें क्या होता है कि जो स्टमक कंटेंट है वो बाहर ऊपर जाता है। मान लो एक पर्सन है, उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद में अगर वो लाई डाउन होता है, वो सोता है, तो ये जो स्टमक कंटेंट है वो ईसोफेगस में ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी वहां पे ये जो स्फिंक्टर है वो काम नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रीगर्जिटेशन, या फिर इसको हम एक मोर टेक्निकल फॉर्म में बोले तो जर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, रिफ्लक्स मतलब गैस्ट्रो यानी स्टमक से वापस ईसोफेगस में फूड इज रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज अ डिजीज, ठीक है। सो जर्ड डिजीज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने ये एक फैक्ट भी देख लिया, और दिस इज ऑल अबाउट ईसोफेगस एक्चुअली। प्लस ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग होती है, इसमें कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, दैट्स इट, इतना ही होता है इसमें, कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग glands. This is just for the easy passes for the food. Easy passes for food. ठीक है, तो बस इसके लिए कुछ म्यूकस ग्लैंड्स रहती हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा ईसोफेगस एंड फेरिंग्स। तो हमने फेरिंग्स के 3 चैम्बर देखे, फेरिंग्स की स्ट्रक्चर देखी,
उसका फंक्शन देखा, इसकी लोकेशन देखी, एंड वी स्टडीड अबाउट द एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस एंड व्हाई एपिग्लॉटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and we studied about how are all the cavities, oral cavity, nasal chamber, ear cavities, they're all connected. Okay, we studied about vomiting, loud noise, tears. So these all functions are proving that our all cavities are connected with each other. Okay, and after that we studied about esophagus. Esophagus की length देखी हमने, उसका structure देखा, and इसका फंक्शन, एंड आफ्टर दैट अबाउट ईसोफेजल स्फिंक्टर, एंड लास्ट में हमने एक डिजीज देखी, ईसोफेजल स्फिंक्टर की डिजीज, दैट इज जर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। मेनली ये ओल्ड पीपल में होता है, क्योंकि वहां पे ओल्ड पीपल में क्या होता है कि जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स, वो बहुत वीक हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ओल्ड पीपल में जितने भी स्फिंक्टर्स हैं, या वो यूरिन से रिलेटेड हो या फीकल मटेरियल से रिलेटेड हो, कहीं पे भी जो भी स्फिंक्टर होता है वो उनका वीक पड़ जाता है। तो यहाँ वाला भी हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द पीपल। तो वो होती है जर्ड डिजीज, इसको सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे स्टमक। Okay, so I hope until this video, each and every point about this alimentary canal is clear to you guys, and see you soon in the next video related to stomach. Thank you for watching.